हेलो एवरीवन, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ, वो आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे। जी हाँ, इट इज अबाउट हाउ टू डिस्ट्रेस योरसेल्फ। तनाव से अपने आप को कैसे मुक्त रखिए। मेंटल हेल्थ आजकल बहुत जरूरी हो गया है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हम मेंटल पीस कहीं खोते जा रहे हैं। चलिए मैं अपने पर्सनल व्यू शेयर करती हूँ। पहली बात, ये स्ट्रेस किन कारणों से आता है, क्या रीजन है। बहुत कॉमन रीजन है, जैसे लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारा बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे काम का प्रेशर, रिलेशनशिप मेंटेन करने का प्रेशर, बच्चों के लिए पढ़ाई का प्रेशर, सफलता ना मिलने का प्रेशर। इन सभी उलझनों में हम फंसते जाते हैं। हमें इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट स्ट्रेस दैट किल अस, इट इज आवर रिएक्शन टू। सबसे बड़ी बात हमें यह समझना जरूरी है कि इस दुनिया में हर एक इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है। हर कोई, हम सिर्फ अकेले नहीं हैं। बस समझना यह है कि किसी को कम, किसी को ज्यादा, अलग अलग वजह या अलग अलग कारण, फर्क है तो उसके साथ डील करने, स्ट्रेस को हैंडल करने के तरीके हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से डील करने में हेल्प मिल सकती है। उनमें से कुछ, जैसे पहला, इंगेज रखो आप अपने आप को, अपने काम में फोकस रखो। स्ट्रेस जब बढ़ता है तो ये सोचो उस समय हमारे लिए क्या जरूरी है, उस चीजों पे ध्यान बटाओ और अपने दिमाग को शांत करो। अपने आप को अपने हॉबीज में एंगेज रखिए। आपकी कोई भी हॉबीज हो सकती है, जैसे पेंटिंग, कुकिंग, बेकिंग। इनफैक्ट गुड स्मेल इज अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। देन गार्डनिंग, एनीथिंग जो आपको पसंद हो। दूसरा, सेल्फ चेक एट द एंड ऑफ द डे और अ वीक। जैसे कि हम अपना पूरा दिन या हफ्ता का हिसाब रखते हैं, उसी तरीके से हम अपने पूरे दिन और पूरे हफ्ते का हिसाब रखें और सोचें कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, चाहे वो घर का हो या दफ्तर का। उससे पहले कि आपको परेशानी घेरे, आप पहले से तैयार रहें उसे निपटने के लिए। कहते हैं कि ऑफिस का प्रॉब्लम ऑफिस में रखें, ऑफिस से आने के बाद उसे बाहर रखें, घर पर आने ना दें। इसी पर मुझे एक बात याद आ गई। एक बार एक आदमी अपना काम करके पूरे दिन जो है शाम को आता था और अपने घर में घुसने से पहले वो उसका एक गार्डन पड़ता था जिसके पास उसमें एक आम का पेड़ था। तो वो आम के पेड़ पे थोड़ा सा खुदाई करके कुछ अपने हाथ से डालता था और उसके बाद वो अपने घर जाता था। ऐसे ही उस समय पे 2-3 चोर आए हुए थे। वो बड़े ही गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उस आदमी ने कुछ वहां दफनाया है, कुछ रखा है। तो उन्होंने सोचा चलो इस आदमी को अंदर जाने तो फिर हम उसमें से वो कीमती चीज निकालेंगे। जब वो जाते हैं तो बहुत खुदाई करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता है। बड़े परेशान होते हैं। उसके बाद दूसरे दिन वो फिर आते हैं वहाँ पर। वो इंतजार करता है कि वो आदमी वापस आए शाम को अपने काम से और वहाँ पर वो कुछ डाले तो हम फिर निकाले। जब वो आदमी फिर आता है, वो उसमें खुद जो है खुदाई करता है और उसमें कुछ डाल के फिर अपने घर के अंदर जाता है। ऐसे करते करते उन चोरों ने 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। जब वो एट लास्ट परेशान हो गए तो चौथे दिन उन्हें वो चोर जो है उस आदमी को रोक के बोलते हैं कि भाई सुनो, बुरा मत मानना, हम लोग चोर हैं, लेकिन हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि आप यहाँ पर आते हो, शाम को यहाँ पर कुछ दफना के अपने घर में चले जाते हो, लेकिन जब हम उसमें खुदाई करने जाते हैं हमें कुछ नहीं मिलता है। तो वो आदमी बहुत हंसता है, बताता है कि मैं एक सेल्समैन हूँ, मैं एक सेल्समैन का काम करता हूँ। जब मैं अपने काम से थका हारा घर पे आता हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे टेंशन, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। जैसे कि जब सेल्स टारगेट कंप्लीट ना हो तो बॉस से डांट सुननी पड़ती है, कस्टमर की गालियाँ सुननी पड़ती है। तो उन सब परेशानियों को लेकर अगर मैं घर में आऊँगा और घर में अंदर जाके अपने बीवी बच्चों पे वो स्ट्रेस निकालूंगा, उन्हें भी वो तकलीफ होगी, खामखा मेरा घर का एनवायरनमेंट बिगड़ेगा। इसलिए जब भी मैं आता हूँ पहले अपने गार्डन में जाके उस आम के पेड़ के नीचे सारी परेशानियाँ दफना के उसके बाद अपने घर जाता हूँ। इस पे वो चोर बड़े हंसे। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि बाहर की परेशानियां को कम से कम घर पर आने दें, कम से कम आने दें, आने से पहले ही बाहर उन्हें छोड़ दें। नेक्स्ट सोल्यूशन मैं बोल सकती हूँ कि स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली। जितना टाइम हो सके अपनों के साथ बिताओ, उनका हाल समाचार पूछो, अपनों को इम्पोर्टेंस दो दूसरे किसी भी और चीजों से पहले। नेक्स्ट मैं बोल सकती हूँ आप किसी भी रूप में सोशल या डिवोशनल सर्विस से जुड़े रहो। जी हाँ, कितने भी आप बिजी हो या फ्री हो तो बहुत अच्छी बात, किसी ना किसी रूप में आप जुड़े रहे डिवोशनल और सोशल सर्विसेज से। इससे आपको एक सद्भावना बनी रहती है, मन की शांति, अच्छे काम करके या बातें सुनकर मन की शांति हमेशा बनी रहती है।
नेक्स्ट मैं आपको बोल सकती हूँ सेल्फ मोटिवेशन। किसी को नेचुरली ही पैदाइशी इतनी प्रॉब्लम है कि हम अपना बेवजह प्रॉब्लम जो है इनवाइट बाहर से करके लाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाहर की परेशानियों को अपने दिमाग में जगह नहीं दो। मैं उसे बोलती हूँ जो बाहर की परेशानियों को लाते हैं, अपने घर में भी पालते हैं, अपने दिमाग में पालते हैं, अपनों को टेंशन देते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपने से नीचे को देखो, उनको देखो वो किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। उनको ढेरों प्रॉब्लम है, फिर भी इसीलिए जिंदगी जीने की कोशिश करें, उसे काटे नहीं। स्ट्रेस को हम संभाल नहीं पाते हैं और वो सिचुएशन आगे बढ़ जाती है, तब धीरे धीरे डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों का रूप ले लेती है। ऐसी गंभीर समय आने से पहले ही संभले और अपने जीवन जीने के तरीके में, अपनी सोच में परिवर्तन जरूर लाए। मैं ज्यादा प्रॉब्लम के ऊपर तो नहीं, हाँ, एक इंडिविजुअल व्यक्ति कैसे उसको डील कर सकता है, इस प्रॉब्लम को डील कर सकता है, उस पर जरूर जोर दूंगी। मेरी बातों को जो सुन रहे होंगे तो जरूरी नहीं कि वो उस प्रॉब्लम में है तो ही सुने, उनके लिए भी है जो ऐसी प्रॉब्लम हमें कभी महसूस भी हो तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहे। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की तैयारी हमारे पास हमेशा रहे। या हो सकता है कि हमें कोई समस्या ना हो, लेकिन हमारे किसी अपनों को या किसी दोस्त को, रिश्तेदार को या ऑफिस कुलीग के या किसी हमारे अपने बच्चे को अगर कभी आपके पास इससे रिलेटेड प्रॉब्लम वो लाते हैं या कोई गंभीर बातें करते हैं तो उनकी बातों को जरूर सुनिए। उसे नजरअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें, अच्छी सलाह दें, क्योंकि वो आपके पास इसलिए ही आए हैं क्योंकि उनको आपसे सोल्यूशन की उम्मीद है। देखिए किस तरह से आप उनके लिए उस समय एक मेंटोर, एक फ्रेंड, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। एक तरह से एज इंडिविजुअल आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं टू एन अनदर इंडिविजुअल इन ए सोसाइटी। ये कुछ मेरी अपने व्यूज है, सोच है। तनाव संघर्ष करने वालों के लिए कुछ टिप्स है, सोल्यूशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ कि इससे कुछ हद तक आपको मदद मिलेगी। आप भी अपने विचार बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें और क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर कुछ अच्छे शब्दों के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे,